डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, दो ही विवाद हैं। वो हैं हमारे, एक तो है हमारा विवाद फायर, एक है आइस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है जो दुनिया में जो दो प्रकार के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनसे हमारा जो संसार है वो विनाश की कगार पे है, नष्ट होने की कगार पे है, वही चीज़ हमें इस पोइम में समझाई गई है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फायर एंड आइस। ये 10th क्लास की 2nd नंबर की पोइट्री है जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ठीक है, फायर एंड आइस एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं हिंदी में, और इसको किसने कंपोज किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आपको ये छोटी सी चीज़ तो याद करनी ही पड़ेगी, पोइम एंड पोइट का नाम। आइस एंड फायर या फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो तरीके की बातें बताई है हमें कि फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ। जो दुनिया जो समाप्त होगी वो फायर और आग से ही समाप्त होगी। अब देखो, फायर यहाँ पर भी हमें मेटाफोर लिया गया है और आइस भी मेटाफोर है, मतलब इनके माध्यम से, फायर और आइस के माध्यम से और दूसरे शब्द कवि यूज करना चाह रहा है। तो फायर का मतलब है यहाँ पर लालच, लोभ, लालच, तृष्णा, भूख जिसे कहते हैं ना, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, मगर थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ की ज़रूरत है। इंसान भाग दौड़ में लगा रहता है लोभ और लालच की वजह से। तो आपको देखने को भी मिल रहा है, थोड़ा सा समरी बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि एक इंसान दूसरे इंसान, एक समाज दूसरे समाज पर, एक देश दूसरे देश पर किस लिए अपना अतिक्रमण कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लोभ है, लालच है कि वहाँ पर ज़्यादा संपदा होगी, ज़्यादा संपत्ति होगी, या फिर अपने जो परिवार में भी जो सदस्य होते हैं एक दूसरे पर लोभ या लालच की वजह से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब वो लोभ और लालच की वजह से क्या आ जाता है धीरे धीरे? आइस। आइस मीन्स बर्फ। बर्फ का मतलब है यहाँ पर नफरत। जहाँ पर लोभ लालच होगा वहाँ पर धीरे धीरे नफरत तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट पोइट्री पे आता हूँ कि किस तरह से हमारी दुनिया समाप्त होगी। ठीक है, मतलब फायर से होगी या आइस से होगी। ठीक है, चलते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, इस लाइन को पढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि प्रत्येक पोइट्री सेक्शन का 2 या 3 वीडियो बनेगा। कैसे? एक तो एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं करूंगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका 4 नंबर का टॉपिक आएगा, और उसी के साथ उसी वीडियो में मैं करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर का तो यह है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने में भी काफ़ी कुछ लगता है और उसके क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, तब हम तीसरा वीडियो बना सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं जो कंप्लीट करूँगा वो 2 ही वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो अगर आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास में देख लीजिए, और कोई स्टूडेंट 12th का है तो 12th क्लास की में जाके देख सकता है। तो ठीक है, चलते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से, कुछ लोग कहते हैं। सम का मतलब है यहाँ पर कुछ, कुछ का मतलब है कुछ लोग, कुछ महानुभव, कुछ विद्वान, कुछ जो भविष्य ज्ञाता है, जो उनको दिखाई देता है, जो बहुत बड़ा ज्ञान लेकर चलते हैं, वो कहते हैं कि संसार का विल एंड अंत होगा किससे? फायर से, आग से। अब आग का मतलब क्या है यहाँ पर? आग का मतलब है यहाँ पर ग्रीड, मतलब लालच, एवेरिस, ये पर्यायवाची भी मैं साथ के साथ सिनोनिम भी दे रहा हूँ, एवेरिस, और इसका अपन कह सकते हैं लोभ, लालच, तृष्णा, कृष्णा नहीं, तृष्णा, भूख। भूख कौन सी? खाने की भूख नहीं, किसी के गैर कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति पर, किसी के अधिकार पर कब्जा करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो इंसान की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, मरते वक्त भी उसकी भूख जारी रहती है कि हाँ मेरे पास इतना है, खास इतना हो जाता,
मेरी संपत्ति इतनी है तो इतनी हो जाती, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी उधेड़ बुन में वो मर ही जाता है, मगर उसकी भूख खत्म नहीं होती। तो संसार का अंत होगा किससे? भूख से, लालच से, लोभ से, तृष्णा से, मतलब फायर से। पहली लाइन समझ में आ गई होगी आपकी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा। आइस का मतलब है यहाँ पर बर्फ, बर्फ का मतलब है यहाँ पर नफरत। ध्यान रखना, जैसे दिलों में बर्फ छा जाए, बर्फ छाने का मतलब है एक तरीके से नफरत आ जाना दिलों में, या हृदय में दूरियां बढ़ जाना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेट। हेट मतलब नफरत, नफरत, घृणा, ये ध्यान रखना, ये इसका पर्याय। अब ध्यान रखना, संसार का अंत या तो किससे होगा, कवि किससे बताता है? आग से। आग का मतलब लालच से। या फिर संसार का अंत किससे होगा? नफरत से। क्योंकि दिन पे दिन जो हमें देखने को मिल रहा है, लोभ लालच की वजह से आगे जाके देखने को, व्यापक अर्थ देखने को ये मिलता है कि नफरत फैलती जा रही है, काफ़ी व्यापक तरीके से, विस्तृत तरीके से ये चीज़ होती जा रही है। क्योंकि धीरे धीरे जो नफ़रत है वो किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो अपने मजहब को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, गोत्र को लेकर, या फिर किसी अपने प्राइवेट एंड्स, मतलब निजी हित को लेकर कि नहीं ये चीज़ मेरे आ जाए, ये चीज़ उसके चल जाए, तो ये चीज़ क्या नफ़रत पैदा करने वाली है। और क्या एक तरीके से हृदय में, दिलों में गहराई खत्म होती जा रही है। तो क्या बढ़ती जा रही है? नफरत बढ़ती जा रही है। तो कवि ने बताया कि संसार का अंत जो होगा या तो लालच से होगा, या फिर संसार का अंत जो होगा, कुछ लोग कहते हैं सम से, कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ से होगा। बर्फ का मतलब नफरत से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम वाट, जैसे ही आई हैव टेस्टेड, मैंने चखा। अब ये आई किसके लिए आए? ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, स्टैंड जाके क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रॉम वाट, जैसे ही आई हैव, मैंने टेस्ट किया, चखा। किस चीज़ को चखा? डिज़ायर को। डिज़ायर का मतलब भी होता है यहाँ पर इच्छा, तृष्णा, भूख। वो अब देखो ध्यान से, कवि कह रहा है जैसे ही मैंने चखा, किसको चखा? डिज़ायर को। जैसे ही मैंने इच्छाओं को चखा, कामना, भूख, लोभ, लालच का स्वाद चखा। क्योंकि भाई ये भी तो मनुष्य योनि में पैदा हुआ है, इसको भी तो कभी ना कभी तो लालच आएगा, कभी ना कभी तो लोभ करेगा। तो ये कह रहा है कि जो ये लालच है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, कभी किसी न किसी इंसान के मन में ज़रूर आता है। तो इसने भी इस इच्छा का स्वाद चखा है। इच्छा मतलब वही लोभ, लालच, तृष्णा का स्वाद चखा है। किसने? मैंने। मैंने का मतलब कवि ने। जब इसने चख लिया, बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है। तो आई होल्ड विद, होल्ड विद का मतलब होता है समर्थन करना। क्या होता है? समर्थन करना। ठीक है, आई होल्ड विद दोज, तो मैंने समर्थन किया, कभी खुद ही समर्थन कर दिया। किस चीज़ का? दोज, उन लोगों का जिन्होंने फेवर, फेवर का मतलब भी क्या होता है? समर्थन करना। जिन्होंने समर्थन किया था किस चीज़ का? फायर का, तृष्णा का, आग का, भूख का, लालच का। देखो भाई, समझने की कोशिश ये करना, कवि ने जो धरती को जो नष्ट होने का जो सबसे पहले जो कारण बताया, वो बताया है भूख को, लालच को, तृष्णा को। दूसरे नंबर पे अगर धरती अगर नष्ट हो रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं वो हो रही है नफरत से। मगर जो कवि, सब लोग कहते हैं इससे होगा, इससे होगा, मगर कवि किस चीज़ का समर्थन करता है? वही आग का समर्थन करता है, लोभ, लालच, तृष्णा का समर्थन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, क्योंकि जब से मैंने, जैसे ही मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा, तो मैंने समर्थन किया उन लोगों का जिसने समर्थन किया था फायर का। फायर का मतलब लोभ का, जिसने समर्थन किया था, मतलब उन लोगों के साथ आ गया जिन्होंने धरती का अंत किससे पाया था? फायर से। उन लोगों का समर्थन किसने कर दिया? कवि ने, क्योंकि कवि ने भी इस लोभ लालच का स्वाद चख लिया था। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा गर्मी है और मैं इसलिए इसको शूट करता हूँ ताकि कूलर पंखे बंद करने के बाद में, ताकि एक्स्ट्रा जो आवाज़ है, नॉइज है, वो नहीं आए, आपको बिल्कुल क्लियर मेरी आवाज़ समझ में आए। इसलिए तो इस चीज़ को इग्नोर करना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, देखो, किंतु यदि
इट हेड टू पेरिस, पेरिस वो वाला पेरिस नहीं, हाँ देश नहीं, वो ए आता है उसमें, तो ध्यान रखना पेरिस, पेरिस का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, ध्यान से। किंतु यदि इट हेड टू पेरिस, इसे होना पड़े, अब इट किसके लिए आया है? ये आया है संसार के लिए, जो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, संसार है, उसके लिए आया है। यदि इसे इट हेड टू पेरिस, यदि इसे नष्ट होना पड़े ट्वाइस, 2 बार या दूसरी बार, यदि इस संसार को 2 बार या दूसरी बार क्या होना पड़े? नष्ट होना पड़े, तो कवि कह रहा आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, हेट ही पर्याप्त होगी। क्या पर्याप्त होगी? हेट, नफरत ही पर्याप्त होगी। देखो भाई साहब, वो कह रहा है धरती, अगर पहला कारण तो ये है, अगर धरती अगर नष्ट हो रही है तो उसका पहला कारण क्या बता दिया? फायर। किंतु कवि साथ में ये भी कह रहा है यदि धरती को दोबारा अगर नष्ट होना पड़े तो उसके लिए क्या पर्याप्त होगी? नफरत ही पर्याप्त होगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई साहब, जिसके मन में आ जाती है उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ यानी पर्याप्त होगी। क्या पर्याप्त होगी? नफरत ही पर्याप्त होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, टू से कह सकते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन आइस का मतलब होता है विनाशकारी। देखो विनाशकारी, विनाशकारी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन आइस विनाशकारी, बर्फ जो है विनाशकारी, जो नफरत है इज आल्सो ग्रेट, ग्रेट बहुत ज़्यादा है, जो नफरत है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। देखा नहीं क्या आपने? लोभ लालच की वजह से एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर रहा है, ये देश उससे युद्ध करने की कगार पे, ये उसके देख लिया, उसके बहुत सारा प्राकृतिक संपदा है, जैसे तेल हुआ, कोयला हुआ, तो एक देश दूसरे छोटे देश को दबाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? लोभ की वजह से। फिर धीरे धीरे लोभ किस में बदल जाता है? नफरत में बदल जाता है, क्योंकि जब सामने वाले का कुछ छीन लेगा तो उसके तो नफरत आएगी, और नफरत आने के बाद में युद्ध छिड़ेगा, और युद्ध छिड़ेगा तो धरती या संसार का विनाश होना संभव है। देखते हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, कह सकते हैं कि ये विनाशकारी जो नफरत है इज आल्सो ग्रेट, बहुत ज़्यादा है, बहुत विस्तृत तरीके से फैली हुई है संसार में, एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त होगी। सफिस का मतलब होता है पर्याप्त होना, पर्याप्त होना, तो ध्यान रखना, एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त होगी। पर्याप्त का मतलब सफिस का मतलब पर्याप्त होगी। किस चीज़ के लिए पर्याप्त होगी? संसार को अंत करने के लिए, संसार का विनाश करने के लिए। ये जो नफरत है, डिस्ट्रक्शन आइस, विनाशकारी जो बर्फ है, विनाशकारी जो नफरत है, वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। किस चीज़ के लिए? धरती को, संसार को नष्ट करने के लिए। अब यहाँ पर सफिस का मतलब मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर मैं वापस से करवा देता हूँ थोड़ा फास्टली। सम से कुछ लोग कहते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना। सम से कुछ लोग कहते हैं संसार विल एंड, संसार का अंत होगा इन फायर, आग से। आग का मतलब है लोभ लालच तृष्णा से। और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा, इन आइस, बर्फ से होगा, बर्फ का मतलब है नफरत से होगा। ये तो लोगों का मत है, मगर यहाँ पर आके देखते हैं कि फ्रॉम वाट, कि जैसे ही आई हैव टेस्टेड, मैंने चखा, कवि कह रहा है जैसे ही मैंने स्वाद चखा, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद चखा, ऑफ डिजायर, इच्छाओं का, आई होल्ड, मैंने समर्थन कर दिया उन लोगों का जिन्होंने समर्थन किया था, फेवरिया ने समर्थन किया था किसका? फायर का, आग का, लोभ लालच का समर्थन किया था। क्योंकि लोभ लालच तो सभी के आते हैं मन में, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो इसने भी स्वाद चख लिया था, तो इसने सोच लिया कि लोग बाग सही कहते हैं कि संसार का अंत पहली बार में जो होगा वो फायर से ही होगा। आगे, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस, किंतु यदि इसे होना पड़े, पेरिस, पेरिस यानी नष्ट होना पड़े, किसको? संसार को, ट्वाइस, दूसरी बार या 2 बार अगर समाप्त होना पड़े, नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक, कवि कह रहा है मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, नफरत ही पर्याप्त होगी। टू से कह सकते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये विनाशकारी जो बर्फ है, कह सकते हैं ये जो विनाश डिस्ट्रक्शन आइस जो है वो इज आल्सो ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा है। ग्रेट महान, मान नहीं, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, विस्तृत मात्रा में। ये जो विनाशकारी जो आय से विनाशकारी जो नफरत है बहुत फैली हुई है। एंड वुड सफिस, और पर्याप्त भी होगी। किस चीज़ के लिए? संसार को नष्ट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन तो आ गए, मगर एक और चीज़ आती है, एक चीज़ लास्ट का क्वेश्चन,
राइट द सिनोनिम्स विच मीन्स, पर्यायवाची लिखिए जिसका मतलब है, और इन्वर्टेड कोमा में एक शब्द आ जाएगा, कौन सा? हाँ, आ गया डिजायर, इच्छा आ गया। अब इच्छा को दूसरे शब्दों में किस नाम से बुलाया जाता है? इच्छा। अब आगे चलते हैं फिर फेवर। फेवर का मतलब होता है समर्थन करना, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिनोनिम। फेवर आ जाए तो होल्ड विद, और होल्ड विद आ जाए तो फेवर, ये ध्यान रखना, समर्थन करना। अब आगे चलो एनफ। एनफ 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 किसका हो जाएगा? एनफ हो जाएगा सफिस का, क्योंकि एनफ यानी भी पर्याप्त और सफिस मीन्स भी पर्याप्त। आगे चलो पेरिस। पेरिस का नष्ट करना, और नष्ट करने को डिस्ट्रक्ट भी कहते हैं। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है विनाश करना। तो ये मैंने आपको पर्यायवाची भी बता दिया है कि इसका ये पर्यायवाची आ सकता है। तो दोस्तों हम जो इसका क्वेश्चन आंसर, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, और मैंने आपको पहले भी बताया है 4-5 स्टेंजा जो होंगे, अलग अलग ग्रुप की बहुत सारी लाइनें होंगी। ग्रामर ले लो, आप कोई सी भी चीज़ ले लो, आपको सबको अलग अलग मिलेगी। मगर मेरे चैनल पे मेरे द्वारा आपको बहुत मेहनत करने के बाद में बहुत सारी स्टेंजा का एक ही आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा मैं। अगर बहुत बड़ा अगर पोइम है, बहुत बड़ी पोइम है, तो उसकी 2 हो सकती है, मगर इससे ज़्यादा नहीं होगी। और क्वेश्चन में भी ये सारे क्वेश्चन को 8, 10, 5, 6 क्वेश्चन को मैं मर्ज करके मिलाकर एक ही आपको आंसर देने वाला हूँ। तो याद करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो ये मैं आपके ही दिमाग के साथ चल रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं थोप रहा। मैं ऐसा मेथड बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाए कि नहीं, हम इंग्लिश में कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।